एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश इन इजी लैंग्वेज। और हमारे इस चैनल पे अभी हम सीख रहे हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। और आप सभी इतना तो जान चुके हैं कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस ये सब क्या होती है। और आपको इतना भी पता चल गया कि 12 टेंसेस में से कौन कौन से वो 8 टेंसेस हैं जिनमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनती है। और मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इनके बारे में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना बता दिया है। आई होप कि आपको वो वाली वीडियो अच्छे से समझ में आ गई थी जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीखा था और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीखा था। आज बारी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। हम टेंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो हमने पहले वीडियोस की हुई है टेंसेस के बारे में, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं और अगर आप नहीं चाहते इस वीडियो के अलावा टेंसेस की बाकी और वीडियोस देखना इसी चैनल पर, तो चलिए हम सबसे पहले इसी वीडियो में बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, उसके बाद बात करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने की। तो चलिए अभी मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि हमें आज इस टेंस के अंदर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनानी है। तो पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। हम बोर्ड पे भी सीखेंगे और आपसे बातचीत में भी सीखेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनती है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम सिर्फ इतना देखेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है और रूल क्या होता है, इससे कैसे नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं, कैसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं, कैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। तो पहले मैं आपको पहचान बता देती हूँ। जिन सेंटेंसेस की एंडिंग, जिन सेंटेंसेस की लास्ट में आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर कर लिया है, खा लिया है, पी लिया है, इस तरह की एंडिंग दिखे तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे कि मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है। या फिर ये देखिए, मैं पानी पी चुका हूं। आपको लग रहा होगा कि वॉइस की बात करते करते टेंस क्यों करवा रही है, तो मैंने आपको बताया है कि पहले अगर हम वॉइस सीखेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे, तो जिन जिन टेंसेस का यूज होता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का, तो उन टेंसेस का भी आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। तो हम पहले नॉर्मली बात करेंगे टेंसेस की ही। तो ये देखो, मैं पानी पी चुका हूं, इसका रूल लिख देती हूँ। जैसे कि सब्जेक्ट होता है और हैज या हैव होता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। ये होता है जैसे कि मैं पानी पी चुका हूं, सब्जेक्ट इसमें क्या है, आई के साथ हैव लगेगा और थर्ड फॉर्म ड्रिंक की ड्रंक होती है और वाटर। देखो ये जो है ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, मैं पानी पी चुका हूं। हमें पैसिव वॉइस बनानी है, इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, ये सिंपल सा है ना, मैं पानी पी चुका हूं और इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होना चाहिए सेंटेंस, पानी मेरे द्वारा पिया जा चुका है या फिर मेरे द्वारा पानी पी लिया गया है, ऐसे। तो देखो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, उसका यूज एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में नहीं होता। तो इसकी हेल्प करने के लिए उस टेंस का तो हम यूज कर ही नहीं सकते। उसके अंदर एक वर्ड होता है बीन।
हम बीन का यूज करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए। किसके अंदर? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। तो देखो पहले हिंदी में लिख देती हूं, पानी मेरे द्वारा पिया जा चुका है, ये है। तो देखो यहां पर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट पहले आएगा। मैंने आपको बताया था जो एक्टिव वॉइस होती है उसमें किसको महत्व ज्यादा दिया जाता है? सब्जेक्ट को। और पैसिव वॉइस बनती है उसमें हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ऑब्जेक्ट को। तो यहां पर मैं लिख देती हूं पहले वाटर हैज बीन। देखो साथ साथ में आपको इसका पता भी चलेगा, जरूरी नहीं है कि जहां पर हैव हो तो हैज में ही चेंज होगा, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि हैज आएगा या हैव आएगा। बाकी मैं आपको बता भी दूंगी क्योंकि ये सेंटेंस जो है ये लास्ट नहीं है, हम इसके अलावा एग्जाम्पल और भी लेंगे अच्छे से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस समझने के लिए। तो ये देखो वाटर हैज बीन ड्रंक बाय मी। वाटर हैज बीन ड्रंक बाय मी, मेरे द्वारा पानी पिया जा चुका है। तो चलिए अभी हम करेंगे बाकी जितने भी दिमाग में मेरे अभी सेंटेंसेस आ रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो हम सभी करेंगे और समझने की कोशिश पूरी करेंगे। जैसे कि अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताऊंगी कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे चेंज किया जाता है। तो एक सेंटेंस है जैसे कि ये बच्चा कर रहा है अपना होमवर्क, और मैं बोलूंगी जैसे उसने अपना होमवर्क कर लिया है या फिर वह अपना होमवर्क कर चुका है। बेटा एक बार कॉपी दिखाना। ये देखो जैसे मैं बोलूंगी वह अपना होमवर्क कर चुका है या फिर वह अपना गृह कार्य कर चुका है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? ही हैज डन हिज होमवर्क, ही हैज डन हिज होमवर्क। और अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को देंगे इंपॉर्टेंस तो हम कैसे बोलेंगे? होमवर्क उसके द्वारा किया जा चुका है। तो हम यहाँ पर कैसे बोलेंगे? ही हैज डन हिज होमवर्क को कैसे चेंज कर देंगे? होमवर्क हैज बीन डन बाय हिम। ठीक है जी, होमवर्क हैज बीन डन बाय हिम। अभी देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हैज को हैव में चेंज कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हैज को हैव में चेंज हर बार ही करना है और हैव को हैज में हर बार ही चेंज करना है। वो डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट पर। तो चलिए अभी हम करेंगे और भी एग्जाम्पल्स। ये देखिए एक और एग्जाम्पल। तो एक और एग्जाम्पल ये है, सामने देखिए आपको बच्चे फुटबॉल खेलते दिखाई दे रहे हैं। अभी तो ये खेल रहे हैं, तो मैं ये तो नहीं बोल सकती कि खेल चुके हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर मैं सेंटेंस बोलूंगी कि वे फुटबॉल खेल चुके हैं तो उसको हम ट्रांसलेट करेंगे दे हैव प्लेड फुटबॉल, दे हैव प्लेड फुटबॉल। और अगर हम इसको बनाएंगे पैसिव वॉइस तो हम कैसे बोलेंगे? फुटबॉल उनके द्वारा खेली जा चुकी है, तो कैसे लिखेंगे हम? फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय देम। हमने एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्या बोला था? दे हैव प्लेड फुटबॉल। और पैसिव वॉइस का सेंटेंस क्या बनाया है? फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय देम।